ओके, तो फीचर्स ऑफ मेजर डिप्रेशन में आपने याद रखना है बीइंग अ गुड डॉक्टर। अगर एक बंदे को मेजर डिसऑर्डर है ना, तो जनाब अली उसमें नंबर वन जो आपको फीचर पता होना चाहिए वो क्या होगा, उसका मूड लो होगा। लो, जनाब अली मूड लो, मूड होगा। अब लो मूड किससे मुराद क्या है पता है आपको? लो मूड यार, जब बंदा मॉर्निंग में आप वेकअप करते हैं, मतलब उठते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में उठने का दिल दिल करता है, बताओ ना पहले तो। हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग उठने का दिल करता है? नहीं ना करता। जिनका दिल नहीं ना करता उनका, याद रखे, वो डिप्रेशन का शिकार है एक तरह से, ठीक है। डायर्नल जनाब अली मूड वेरिएशन, डायर्नल मूड वेरिएशन, ये लफ्ज आपको पहली दफा सुनने को मिलेगा, मेरे ख्याल में सुनने को मिला होगा। देखें, डायर्नल डायर्नल मूड वेरिएशन। अब इसका मतलब क्या है, ये आपने पॉइंट याद रखना। डायरेक्शनल मूड वेरिएशन का मतलब ये है ना कि आपके पास मूड लो इन मॉर्निंग, लिख लें, मूड मूड लो इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में जनाब अली मूड का क्या होना, लो होना। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली दिन गुजरता गया, दिन जैसे जैसे गुजरता गया, हाँ तो ये होना चाहिए ना कि यार आप रात सोए हैं, ठीक है, सुबह आप जनाब अली फ्रेश होकर स्कूल से अर्ली मॉर्निंग उठे और अपने नॉर्मल जो काम काज हैं वो करें, और हैप्पीनेस मूड में होना चाहिए बंदा। ऐसे ही नॉर्मली तो ये होना चाहिए। अगर बंदा सुबह सवेरे मतलब उठा है और लो मूड में है, तो वो तो बात कोई समझ में नहीं आती ऐसे। अच्छा, मूड लो इन मॉर्निंग एक ये होता है इसका डायरनल मूड वेरिएशन में, और दूसरा इसका ये है तो मूड फ्रेश एट नाइट। मूड मूड फ्रेश फ्रेश एट नाइट। तो भाई अगर कोई बंदा आपको बताए ना कि यार सुबह सवेरे तो मेरा जो है ना, मतलब कि बड़ा मूड खराब होता है, और रात को मेरा मूड फ्रेश हो रहा है, बेटर हो रहा है, तो ये भी एक मेजर डिसऑर्डर की कि आपके पास साइन है, ठीक है। तो एक सिम्टम है। तो ये आपको पॉइंट इसका फीचर पता होना है। फिर लिखें जी नंबर थर्ड पे, आपके पास टर्मिनल इंसोम्निया। क्या होगा? टर्मिनल टर्मिनल जनाबेली इंसोम्निया। अब टर्मिनल इंसोम्निया का मतलब ये है ना कि भाई सुबह जल्दी, ये मतलब कि एक तरह से बंदे उठ जाते हैं। टर्मिनल इंसोम्निया मतलब नींद से उठना, मतलब कि बड़ी जल्दी। जिस तरह ओल्ड एज में आपको पता है, ओल्ड एज में नींद कम आती है, ठीक है। तो ये जो बूढ़े मतलब कि ज़ईफ आपके पास पॉपुलेशन है, ये मॉर्निंग में कितनी जल्दी उठ जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो जैसे जैसे एजिड, मतलब एज जैसे जैसे स्नाइल एडवांस होती है, मतलब स्नाइल कहते हैं एज को, जैसे जैसे ये एडवांस होती है तो वैसे वैसे नींद भी बंदे को काम आती है, ठीक है। तो लेकिन हमारी जो एज है, जिस एज में हम लोग हैं, उस एज में तो जनाब नींद बहुत ज्यादा आती है मॉर्निंग में। तो उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, टर्मिनल इंसोम्निया होगा। फिर याद रखिएगा यार, 8 घंटों की जो नींद है, नाइट स्लीप विद 8 आवर्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके दौरान कितनी दफा उठ सकता है मैक्सिमम बंदा? हाँ जी बताए ना, मैक्सिमम कितनी दफा बंदा उठता है? यही है ना, एक दो दफा ही, या मैक्सिमम 3 दफा? ऐसे ही है, मैक्सिमम 3 दफा, मतलब 2-3 दफा ही उठेगा ना। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं मेडिसिन के अकॉर्डिंग तो यार रखें, अगर कोई बंदा मोर देन 3 टाइम क्या करता है, वेकनिंग वेकनिंग जनाबली उठता है एट नाइट। हाँ जी, रात में जनाबली आपके पास अगर ये बंदा इतनी दफा उठता है ना, तो फिर भी उसको एक तरह से डिप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखें यार, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शोल्डर पेन, शोल्डर पेन, याद रखिएगा। शोल्डर पेन के यार, अब ये नहीं है कि शोल्डर पेन हर बंदे को, आपके साथ बंदा है और आपको वो कह रहा है कि यार डॉक्टर साहब मुझे तो मतलब कंधों की दर्द है, और आप कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। अब शोल्डर पेन की देर आर हंड्रेड थाउजेंड मतलब रीजंस हो सकते हैं शोल्डर पेन पेन के बिहाइंड। इसलिए आपने जल्दबाजी में आपने अपने आप को वो करते हुए, मतलब कि कमेंट पास नहीं करना, अपनी चीजों को रूल आउट करना है बाय डिफरेंट एंगल्स, ठीक है ना। हर एक चीज की एक मैनी ऑफ कॉजेज हैं, ठीक है। इसलिए शोल्डर पेन्स अगर किसी बंदे को सुबह सवेरे मतलब उठते आपके पास एक तरह से आ रही है, वो कहता है यार मुझे तो बहुत ज्यादा पेन हो रही है,
तो ये एक तरह से इसमें डिप्रेशन के बारे में भी मीन कि आप सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको पॉइंट पता नहीं। देखिए ना, साइकेट्रिक में जितने भी आप लोग डायग्नोस बनाते हैं, डायग्नोसिस ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। फिर लिखें जी, इन डिक्रीज एपिटाइट। यार जो लोग परेशान होते हैं ना, उनमें क्या होता है, डिक्रीज एपिटाइट। या फिर एक और भी बात याद रखें, कुछ लोगों में जब परेशानी बहुत ज्यादा होती है ना, उनमें क्या होता है, इंक्रीज एपिटाइट। हाँ जी, ऐसे है कि नहीं है, कुछ लोगों में इंक्रीज एपिटाइट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी फर्क याद रखिए। जिनमें एपिटाइट इंक्रीज होती है ना, वो एटिपिकल डिप्रेशन के शिकार होते हैं। किसमें? एटिपिकल एटिपि ये साइकेट्रिक में बात करेंगे। एटिपिकल डिप्रेशन के जनाबली क्या होते हैं जी, ये शिकार होते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब बंदा कुछ खाए पिएगा नहीं, कोई एनर्जी नहीं लेगा, कोई प्रोटीन नहीं लेगा, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा, तो उसका वेट लॉस होगा कि वेट गेन होगा? बताएं ना प्लीज। वेट क्या होगा जनाब अली आपके पास? वेट इसमें लॉस होगा ना। तो ये इनको वीकनेस भी होगी, ठीक है। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा खाएंगे, तो मुझे ये बताएं, एटिपिकल डिप्रेशन वाले जो लोग हैं, आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि यार जनाजे पे किसी की घर अगर कोई मतलब कि फौत की हुई है, वहां पे मतलब ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यार मुझे बहुत ज्यादा परेशान है और मुझे साथ में भूख बहुत ज्यादा लग रही है। और कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि जो कहेंगे यार परेशानी, दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, यार पता नहीं कि टेंशन सी चल रही है। कुछ लोगों को टेंशन डिप्रेशन में जनाबली आपके पास क्या होता है, भूख ज्यादा लगती है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती। तो ये वेरिएशन है, ये भी आपने पॉइंट। और इनका वेट क्या होता है, इनके वेट आपके पास गेन होगा, ठीक है। तो ये आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। भाई, डिप्रेशन की वजह से लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, मतलब क्या, डिक्रीज लिबिडो। भाई ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। आज के बाद मुझे एक बात बताएं, अगर कोई इनफर्टाइल कपल आपके पास आता है, आप जनाबे फॉर एग्जांपल डॉक्टर आयशा सिद्दीकी, इनके पास एक कपल आया जी इनफर्टिलिटी के शिकार के साथ, क्या आप हिस्ट्री लेते वक्त उनकी उनकी जनाबे अली सोशल स्टेटस के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे ना, सोशल स्टेटस की बात करेंगे ना, तो क्या जी आप लोगों की लाइफ में कोई परेशानियां तो नहीं चल रही, कोई घर के घरेलू मसले तो नहीं चल रहे, कोई आपके दरमियान आपस में मामला खराब तो नहीं है? परेशानी अगर हुई तो आप बोलें जी अपनी परेशानी को थोड़ा सा कम करें, ताकि हैप्पीनेस मूड में रहें। वो हैप्पीनेस मूड में रहते हुए आपके पास पता है, जो स्पर्म्स काउंट है, जो स्पर्म्स की आपके पास एनर्जी है, ये इन केस ऑफ हैप्पीनेस मतलब कि ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस मूड में रहने की एक कपल को एडवाइस करिए। तो डिक्रीज लिबिडो इन केस ऑफ मेजर डिप्रेशन, ये भी एक आपके पास फीचर है। फिर नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। नंबर 9 पे लिखें हेल्पलेसनेस। हेल्प, इसका मतलब क्या है, हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है, बेचारगी, ठीक है। ये बेचारगी का बड़ा मतलब कि इजहार करेंगे। फिर नंबर 10 पे लिखें जी होपलेसनेस। हाँ जी, होपलेसनेस। ये भी ये बात याद रखें, होपलेसनेस का मतलब क्या है, नाउमीदी। ऐसे ही है ना, यही चीजें है ना, बेचारगी और नाउमीदी। फिर नंबर 11 पे लिखें वर्थलेसनेस। यार ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस का मतलब क्या है कि अपने आप को दूसरों के मुताबिक, मतलब कि जो है ना मतलब कि किसी से अपने आप को जो है ना मतलब से ज्यादा समझना, ठीक है ना। एक तरह वर्थलेस, सॉरी, अपने आप को जो है ना एक तरह से दूसरों के मुकाबले से मतलब कि में कैसे कम समझना, ठीक है ना, या ज्यादा समझना, इसमें वर्थलेसनेस अपने आप को, ठीक है, एक तरह से इंटीग्रेट करना दूसरों के साथ। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। देखें, जिंदगी में याद रखिएगा, अपने से नीचे वालों के साथ ना रहना सीखें। उसकी रीजन क्या है कि आपको अपनी कदर होगी, ठीक है ना। अदरवाइज जब आप अपने से ऊपर वालों के साथ रहेंगे ना, अपने से ऊपर वालों के साथ रहेंगे, तो आप अपने आप को अहमियत नहीं देंगे। आप समझेंगे यार कि हमारा इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप समझेंगे यार हमारे पास तो कोई चीज नहीं है। आप जनाबेली नाशुक्री पे जाएंगे। आप मतलब कि शुक्र अदा नहीं करेंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे यार अल्लाह ने सारा इसी बंदे को दे दिया है, इन्हीं इन्हीं को अता कर दिया है, हमें तो, मुझे तो अता नहीं किया। आप बदगुमानी, नाफरमानी, आप नाशुक्री पे जाएंगे। ऐसे 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 लाइफ में होता है कि नहीं होता? हाँ जी, बताए ना। और अपॉर्चुनिटी भी कम जी लाइफ में, मतलब कि कम। आप देखें, अगर अगर आप चीजों को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ना, तो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, दौलत, इज्जत, शोहरत,
ये सारी चीजें देखें आपके पास की बात नहीं है, ठीक है। मतलब देखें, हाँ, नो डाउट ऐसी देखें, अगर अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह की रिजा के अगेंस्ट जाके अगर आपको दौलत इज्जत शोहरत मिलती है तो मेरे ख्याल में वो एक टेम्परेरी चीज है। अगर आपको अल्लाह की रजा, अल्लाह की राह पे जनाबली जाके आपको गुर्बत, आपको बदगमानी, आपको जनाबली गुमनामी मतलब कि मिलती है तो इट्स ओके, इसके रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो दौलत इज्जत शोहरत अगर आपको जनाबली अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की रजा के अगेंस्ट जाके मिलती है तो फिर आप समझिए कि आप अपनी जात से गाफिल हैं। आप मतलब कि ये टेम्परेरी चीजें ये खत्म हो जाएंगी। अगर बदगुमानी आपको मतलब कि जनाबली गुर्बत बदनामी बदगुमानी ये चीजें मतलब कि मिलती हैं तो ये आप समझे कि यार आने वाले टाइम में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह चीजों को कभी भी अपने आप को वर्थलेस नहीं समझे आप। इस कायनात में, ये कायनात बहुत बड़ी है, इस कायनात में हर चीज की अक्लमंद के लिए पता है ना, अक्लमंद के लिए बहुत सारी निशानियां और पता है। अक्लमंद की इंशाल्लाह हमें कभी मौका मिला तो अक्लमंद की निशानियों में से मतलब कि निशानियां कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोगों अपने पैरामीटर को डिसाइड करते हैं लाइफ में, ठीक है ना। अपनी अपनी लाइफ के कुछ, हर एक अक्लमंद इंसान के अपनी लाइफ के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको उसने डिसाइड किया होता है, ठीक है। तो कुछ अगर मैं उन निशानियों में से एक निशानी मैं समझू ना, एक निशानी आपको मैं बताऊं, अपनी वर्थ, बात कहाँ से स्टार्ट हुई है, वर्थलेसनेस से। अपने आप को हम ये देना सीखें। देखें, अब अगर एक इंसान है ना, फॉर एग्जाम्पल आज का दौर तो ये है ना, आज का दौर तो ये है ना कि लोगों के लिए तो हम जज बने हैं और अपने लिए वकील बने हैं। मतलब वकील से मुराद ये है ना, हम अपने लिए कितनी हाइपोथेसिस देते हैं कि यार मैं ऐसा, मैं ये वो मैं इस तरह ये है। और लोगों को हम कितना जज करते हैं कि यार ये कैसा, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, या इसको तो पता ही नहीं है, इसका ये तो बड़ा गुनाहगार बंदा है, ये बड़ा गमनामी बंदा है, बदगुमानी बंदा है। इस तरह मतलब हम लोगों के ऊपर कमेंट पास करते हैं ना। तो देखें, बेहतर अक्लमंद के लिए निशानी तो ये है ना कि अपने, अगर मैं दीन के हिसाब से बात करूं, अगर हम इस दुनिया की बात करें इसमें तो हमारे पास और चीज है ना, उसका सिनेरियो कुछ और है। अगर मैं ये बात करूं तो अक्लमंद के लिए एक निशानी ये भी है कि भाई अपने लिए जज बने, अपने आप को जज करें कि यार मैं क्या हूँ, मेरे में क्या है, क्या मैं ठीक। लोगों के लिए आप लोग वकील बने, लोगों के लिए मतलब कि इस तरह लोगों के लिए जज मत बने, ठीक है। मतलब क्या कि इसमें ये है ना कि यार आप ऐसे, आप अपने हम एज के साथ जा रहे हैं, आप कहें कि यार ये मुझे लगता है कि इसकी नेकियां मेरे से ज्यादा होंगी, ये मुझे लगता है एक नेक बंदा है, मुझे मेरे में इतना मतलब वो नहीं, मुझे अपने आप को सही करना होगा, मुझे दुरुस्त करना होगा। ये चीजें इस तरह, ठीक है ना। मेरी बात को शायद आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अक्लमंद की निशानियों में से कुछ निशानियां इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे मौका मिला तो। अब बात करते हैं जी, हमारे पास क्या बात जा रही है, वर्थलेसनेस की। वर्थलेसनेस का मतलब ये है कि कभी भी हमेशा अपने से नीचे के साथ रहने के साथ सोचें ताकि आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अच्छा, बहरहाल आगे बात करते हैं। तो कभी भी ऐसी दौलत को अप्रोच मत करें जिसमें अल्लाह की रजा ना हो, जिसमें नाफरमानी हो, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना है। जिंदगी में यार देखें, थोड़ा मौका मिला तो बात देखें, जिंदगी में जो चीज आपसे आपको नहीं ना मिलती है तो आप उस पर भी शुक्र अदा करें, जो चीज मिल जाती है उस पर भी शुक्र अदा करें। ये बात अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल बना लें, ठीक है। तो जो चीजें आपसे छिन गई हैं तो वो उस पर शुक्र अदा किया करें। आइदर वो इन केस ऑफ लव हो, आइदर इन केस ऑफ वो मोहब्बत, प्यार, इश्क, वट एवर, आइदर इन केस ऑफ आपके पास जनाबेली दौलत हो, आइदर प्रॉपर्टी हो आपके पास, जनाबेली आपकी सोशल स्टेटस हो, आपके पास आपकी फैमिली हो। जो आपकी चीज थी वो आपके पास रहेगी जिस टाइम तक आपको लिखा गया। जो चीज आपकी नहीं है वो आपसे चली जाएगी। यार देखें, ये मैंने पहले भी बताया, कायनात, ये दुनिया बहुत बड़ी है। आप देखें, अगर अल्लाह ने आपसे बेहतर लिया तो बेहतरीन देने का भी सोचा होगा। ये बात अपनी लाइफ में आसिफ आसिफ डालें। हाँ, आपका काम है कोशिश करना, किसी भी पॉजिटिव वे में रह के कोशिश करना, लेकिन देना आपको अल्लाह की जात पर, उस रहमान, उस रहीम ने देना, ठीक है। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक होगा जी। तो जो चला जाता है उसको जाने दिया करें और अपने आप को दुरुस्त सिमत में लेके आए, ठीक है ना। जो जिसने जाना है उसने जाके रहना, ये बात अपने माइंड में बिठा लें। क्योंकि हमारी लाइफ में आजकल यही चल रहा है ना यार। देखें, बहुत सारे, अगर मैं यंग पॉपुलेशन की बात करूं तो क्या है, लव स्टोरी,
आज मतलब हुई है, बाद में जनाब अली बहुत सारी डिप्रेशन, ये वो, आज वो चला गया, फिर 2-2 साल 3-3 साल उसके पीछे आगे। यार जो चला गया वो चला गया, आगे की सोचें, आगे मूव ऑन करें, आगे को देखें, ठीक है ना। तो ये बेहतर बेहतर की तरह। आपको पता है लाइफ में मायूस होना किसी चीज से, मायूसी का जो म्यूसिक मायूस होने की जो निशानी है, ये किसकी थी? शैतान की थी ना। हाँ जी, मुझे ये बताएं ना। तो लाइफ में कब बाज दफा अच्छी चीजें जब आपसे मतलब जाती हैं, तो अच्छी चीजें जाने के बाद अल्लाह पाक आपको अच्छी चीजें, उससे अच्छी चीजें भी अता करने के बारे में सोचा होता है। इसलिए बेहतर सोचें, और मेरे ख्याल में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चले बहरहाल आगे बात करते हैं। हाँ जी, समझ आई है कोई बातों की कि नहीं, ये चीजें आपको। अच्छा, उसके बाद है एमनीजिया। मेजर डिप्रेशन में एक और भी सिम्टम आपके पास है, एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ, हाँ जी, मेमोरी, या मेमोरी की इम्पेयरमेंट होना। क्या होना? मेमोरी जनाबेली इम्पेयरमेंट, मेमोरी इम्पेयरमेंट। तो ये आपने पॉइंट इसके याद रखना है, मेमोरी इम्पेयरमेंट से। देखें, एमनीजिया, एक और बात याद रखें, एमनीजिया ड्यू टू डिप्रेशन। अगर किसी बंदे की मेमोरी इंपेयर हो रही है, वो कहता है यार मुझे तो चीजें भूलना स्टार्ट हो गई, अगर ऐसा भी है तो आप रूल आउट करते हैं कि हाँ यार मेमोरी इंपेयरमेंट जो हो रही है उसकी रीजन क्या है। अगर तो रीजन आपके पास है जनाब डिप्रेशन, इफ इफ एमनीजिया ड्यू टू डिप्रेशन, अगर ये डिप्रेशन की वजह से एमनीजिया चाह रहा है ना, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसको आप लेबल करते हैं सीडो एमनीजिया। इसको आप क्या कहते हैं? सीडो एमनीजिया। तो भाई सीडो एमनीजिया इज अ फीचर ऑफ मेजर डिप्रेशन, ये आपने पॉइंट। फिर एक्सेसिव गिल्टी फीलिंग आना, मतलब कि यार ये भी लिख लें, एक्सेसिव गिल्टी फीलिंग आना मतलब एक तरह से, ठीक है ना। देखें जिंदगी में एक्सेसिव गिल्टी फीलिंग का मतलब ये है कि पास्ट, माजी को लेके पछतावा लेना। माजी को लेके आप तो चीजों पे पछताएं, तो कभी भी माजी को लेके यार चीजों पे नहीं पछताना चाहिए। जो देखें, जो चीजें, दो चीजें हैं, ना तो फ्यूचर आपके हाथ में है, ना पास्ट आपके हाथ में है। दो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसकी टेंशन लेना, तो मेरा ख्याल है अपने आप को तबाह बर्बाद करने वाली बात है ना। ये असाद, ये फीलिंग, ये हमें पता कब पता चलता है? जब हम ओल्ड एज में जाएंगे ना। हाँ यार, शायद काश मैं उस टाइम अपनी ये डिप्रेशन ना लेता, शायद यार उस टाइम मुझे ये पछतावा नहीं था लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा लीडिंग काज है अपनी एज को, मतलब कि आपके अंदर जो एनर्जेटिक लेवल है उसको मतलब कि डिक्रीज करने का। ऐसे है। सो इसलिए माजी को लेके, पास को लेके कभी भी पछतावा ना लें कि ये ऐसा होना चाहिए क्यों भैया, ऐसा क्यों आपने करना था, वो करना तो जात ने, करना तो रहीम ने। तो इसलिए ये सारी बातें इंशाल्लाह होंगी साइकेट्रिक में, ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी, देखें ये दर्स इलम, देखें इलम के नूर से मुनव्वर करना मेरा मैं कहता हूँ कि एक तरह से हाँ, मेडिसिन मेडिसिन तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो चलें बहरहाल आगे बात करते हैं। हमने टर्म पढ़ी नेगेटिव मूड में, अभी तक डिस्थीनिया पढ़ा, मेजर डिप्रेशन पढ़ी। अब लिखे हैं जी उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन वे में आती हैं। अब आप लोग लिखें इसमें जो आपके पास कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन में लिखें, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मोड में टर्म्स लिखें। कॉम्बिनेशन मोड में जो आपने टर्म्स लिखनी है ना, वो आपके पास क्या है? नंबर 1 लिखें, आपके पास जो टर्म है जो वो है साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया वर्ड क्या है? साइक्लोथीमिया। अगर आज के बाद आपसे किसी ने साइक्लोथीमिया की डेफिनेशन पूछी ना, तो भाई पेंडुलम में आपके पास, मैंने यहाँ पे बात की है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्थीनिया, ये आपके पास क्या है जी? डिस्थीनिया जो कि मोर देन 2 इयर्स का आपके पास क्या है जी? ड्यूरेशन है। यहाँ पे आपके पास जनाबली क्या है? मेनिया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? मेनिया। फिर आपके पास जनाबली हाइपर मेनिया, फॉर एग्जांपल हाइपर मेनिया यहाँ पे, ठीक है, हाइपर मेनिया। और फिर यहाँ पे जनाबली आपके पास क्या है? मेजर मेजर डिप्रेशन, ठीक है। सपोज कर लें यहाँ पे क्या मेजर डिप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूँ आपके पास, अगर ये पेंडुलम आपके पास जनाबली किसी बंदे को क्या आ रहा है? हाँ जी, अगर किसी बंदे को हाइपरमीनिया, सॉरी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज कर लें, यहाँ पे इस तरह करें कि इधर लिखें हाइपरमीनिया, इधर लिखें जी हाइपरमीनिया, और इधर लिखें मीनिया, ठीक है। अगर किसी बंदे में आपके पास जनाबेली ये मीनिया और, हाँ जी, ये वाला जो पॉइंट है और ये डिस्थीनिया वाला,
ये आपके पास कुछ यूं है ना, इसके सेंटर में रहता है पेंडुलम, तो ये आपके पास क्या होगा, साइक्लोथीमिया। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, साइक्लोथीमिया। मैं इसकी बात करने लगा, मतलब क्या, साइक्लोथीमिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्थीनिया एंड हाइपरमीनिया। लिख लें प्लीज। तो ये आपके पास इसमें क्या है, डिस्थीनिया आएगा, डिस्थीनिया प्लस हाइपरमीनिया। ये आप लोगों ने पॉइंट इसके याद रखने हैं, डिस्थीनिया प्लस हाइपरमीनिया। बाकी साइकेट्रिक में बात होगी इसकी इंशाल्लाह। फिर आपके पास एक टर्म है, उसका नाम है जनाब अली, लिखें, बाईपोलर, बाईपोलर टाइप 1 डिसऑर्डर एंड बाईपोलर टाइप 2 डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर पढ़ते हैं ना, या लिखें बाईपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है जी, फीमेल्स में बहुत ज्यादा। हाँ जी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की दो टाइप्स हैं, याद रखिएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर्स आपके पास हैं टाइप 1 के और टाइप 2। टाइप 1 बाइपोलर लिखें, इसकी टाइप 1, टाइप 1 लिखें, और इसकी लिखें जी टाइप जनाबेली 2, टाइप 2। अब टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होगा, अगर आपके पास हाइपरमीनिया फॉल करे, लैंड करें इन मेजर डिसऑर्डर, लिखें इफ, हाँ जी, हाइपर, हाइपरमीनिया, अगर हाइपरमीनिया लैंड करे इनटू, हाँ जी, लैंड इनटू मेजर डिसऑर्डर, मेजर डिसऑर्डर में अगर ये आपके पास जाए, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर। बात क्लियर हो गई। अगर किसी बंदे को पहले हाइपर मीनिया था, बड़ी खुशी से जनाब, बड़े एक्साइटेड मूड में, तो बाद में फिर किस में चला गया, मेजर मेजर डिसऑर्डर में। तो आपके पास जनाब इसमें क्या, सॉरी, मेजर डिप्रेशन, मेजर डिसऑर्डर कह रहा हूँ, मेजर डिप्रेशन, ऊपर भी मेजर डिप्रेशन ही है ना, कि हाँ, मेजर डिप्रेशन। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक है। मेजर डिप्रेशन, अगर किसी बंदे को पहले हाइपरमेनिया और वो लैंड कर जाए किसमें, मेजर डिप्रेशन में, तो वो आप लोग के पास टाइप 1 बाईपोलर डिसऑर्डर हो गया। अगर कोई बंदा जनाबली, इफ, इफ मेनिया, अगर मेनिया जनाबली लैंड करे, लैंड इनटू, हाँ जी, मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन में अगर मीनिया आपके पास लैंड करे ना, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, टाइप 2 बाइपोलर डिसऑर्डर, टाइप 2 बाइपोलर डिसऑर्डर। सॉरी, आई थिंक मैंने ऑपोजिट कर दिया इसको, मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया, बाइपोलर टाइप 1 और टाइप 2 को। टाइप 2 आपके अंदर इसमें क्या होता है, इफ हाइपरमीनिया लैंड इनटू मेजर डिप्रेशन, ये टाइप 2 है। अगर आपके पास टाइप 1 क्या है, इफ मेनिया लैंड इनटू मेजर डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट इसके याद रखें। टाइप 1 में क्या है, इफ मेनिया लैंड इनटू मेजर डिप्रेशन, टाइप 1 हाइपरपोलर बाइपोलर डिसऑर्डर। टाइप 2 में क्या है, इफ हाइपरमीनिया लैंड इनटू मेजर डिप्रेशन। तो ये आपके पास क्या है, टाइप 2। सॉरी, इसको जरा कर लीजिएगा कवर। अब ये तो आपके पास होगी जी। अब हेडिंग देते हैं, टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। अभी तक आपने क्या पढ़ा है यार, मैं इसको रिकॉल कर, इसी बेस पे आगे आपने सारी फार्माकोलॉजी करनी। टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर की यार कितनी टाइप्स हैं जी, डॉक्टर सामा, मेरा आपसे क्वेश्चन, अभी तक आपके ख्याल में कितनी टाइप्स आपने पढ़ी हैं, बताएं ना मुझे। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टर्म्स की बात ना करिएगा, टाइप्स लिखें जी। मेजर डिप्रेशन इज वन, मेजर डिप्रेशन एक की बात की आप लोगों ने। अब मेजर डिप्रेशन के बाद आप लोगों ने जनाबेली बात की है डिस्थीनिया की है कि नहीं की, डिस्थीनिया की बात की है। फिर आपने जनाबेली नंबर थर्ड पे बात की बाइपोलर डिसऑर्डर की है, बाइपोलर, बाइपोलर डिसऑर्डर की बात की है। फिर जनाब बाइपोलर डिसऑर्डर में आपने दो पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 टाइप 1 आपने पढ़ी है, और टाइप 1 में क्या और टाइप 2 में क्या, बताएंगे मुझे आप लोग जी। आप माइक ऑन करें अपना डॉक्टर आयशा, और मुझे ये बताएं टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या फीचर था, और टाइप 2 में आपके पास क्या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मुझे आपने बस बताना है टाइप 1 और टाइप 2 में। हाँ जी। सर टाइप टाइप वन में था कि अगर मीनिया जो है वो लैंड करता है इनटू मेजर डिप्रेशन, ये टाइप वन है। और टाइप ओके, टू में अगर हाइपर मीनिया जो है वो लैंड करता है डिप्रेशन उसमें उसमें मेजर डिप्रेशन में, तो वो टाइप टू डिसऑर्डर आता है। ओके जी, गुड लक। चलें बेस्ट। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ लिखें, हमारे पास फोर्थ है जी साइक्लोथीमिया। तो साइक्लोथीमिया, डॉक्टर सामा आप मुझे ये बताएंगे कि साइक्लोथीमिया में बेसिकली कॉम्बिनेशन किस किस का था। हाँ जी।
साइक्लोथीमिया। सर डिस्थीनिया और हाइपरमेनिया। जबरदस्त। चलें, तो यार आपको ये चीज क्लियर हो गई है। यहाँ तक थी हमारी डिस्कशन जनाब अली। किसके अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, मैंने बात स्टार्ट की थी, मैं विद क्विक रिव्यू बस करने लगा हूँ। मैंने बात की थी स्टार्ट डिसऑर्डर ऑफ साइकेट्रिक। साइकेट्रिक के डिसऑर्डर को 2 में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। 1 इज न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सेकंड इज साइकोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है जनाब अली, इनसाइट ऑफ डिजीज, पेशेंट इन इनसाइट ऑफ डिजीज, मतलब उसको बंदे को पता होता है, आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो फॉलो करेगा। अब वो कहेगा हाँ यार, अगर आप उसको कहेंगे ना कि आप यार ठीक नहीं हो, मुझे लग रहा है कि आपके मतलब कोई मेंटली डिस्टर्ब है, वो कहेगा हाँ जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, मुझे भी कुछ दिनों से लग रहा है। और ये रियलिटी से इनका कांटेक्ट होगा और मतलब कंप्लायंस को शो करेंगे। ये आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे पता चलेगा हाँ यार मेरी कोई प्रॉब्लम चाह रही है, तो वो ये कहेंगे ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देंगे उसको फॉलो अप करेंगे, उसको मतलब कि रूटीन वाइज लेके चलेंगे। अगर सुबह इतनी लेनी है, जितनी डोज बताएंगे उतनी लेके चलेंगे। रियलिटी में मतलब जनाजे में जाएंगे तो वहां पे सैडनेस का लवाहे कीन से सब्र जमील के मतलब एक तरह के इजहार करेंगे। और अब ये सारी चीजें होंगी किसमें, न्यूरोटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में। अच्छा, जो साइकोटिक वाले में, इनमें क्या होगा, इनसाइट ऑफ डिजीज, ये कहेगा कि यार मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो लग रहा है तुम्हें ही मसला है। डॉक्टर कहेगा ना यार आपको मसला लग रहा है, ये कहेगा नहीं मेरा मसला नहीं है, मुझे तुम्हारे दिमाग का मसला लग रहा है, ठीक है। ये कहेगा ना लो। इसमें क्या होगा, रियलिटी से कोई को इसका मतलब कि दूर दूर तक तलक नहीं होगा। मतलब क्या, जनाजे में जाएंगे वहां पे धमाल डालना शुरू कर देंगे, हंसना शुरू कर देंगे। शादी में जाएंगे तो जनाब अली साइकोटिक न्यूरोटिक साइकोटिक डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट हैं, अगर शादी में जाएंगे वहां पे जाके दूल्हे से गले में मिलकर जनाब रोना स्टार्ट कर देंगे। अगर जनाब अली आप उनको कहेंगे यार इस टाइम मेडिसिन ले, आपने मेडिसिन, वो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं क्यों मेडिसिन लूं, मेडिसिन तो आपको जरूरत है, आपका मुझे दिमाग ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, लोगों की बात पे फॉलो नहीं करेंगे। घर वाले कहेंगे ना कि यार आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा मसला है, मसला आपको लग रहा है। एग्जाम्पल की मैंने फिर बात की जनाब अली, जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में एंजाइटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाती है। जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में सिजोफ्रीनिया आ जाता है। सिजोफ्रीनिया को इंशाल्लाह आगे बात करेंगे डिटेल में। फिर हमने बात की है डिप्रेशन, क्योंकि हमने एंटी डिप्रेशन में हमने बात की है पैटर्न ऑफ मूड। मूड के पैटर्न की बात करें तो ये दो तरह के मूड हो सकते हैं, नेगेटिव मूड हो सकता है और पॉजिटिव मूड। पॉजिटिव मूड में हमने बात की है मीनिया हो सकता है, हाइपरमीनिया, मतलब इसकी टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नेगेटिव मूड में हमने कहा डिस्थीनिया, उसके बाद मेजर डिप्रेशन है। और फिर इनके कॉम्बिनेशन में कुछ आपके पास टर्म्स आते हैं जिसके साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्थीनिया, हाइपरमीनिया। और फिर आपके पास बाइपोलर डिसऑर्डर में टाइप 1 टाइप 2 है, जिस तरह ऑलरेडी डॉक्टर आयशा सिद्दीक ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बेस्ट ऑफ लक लिखें जी। उसके बाद लास्ट पे बात करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स आर ओनली यूज फॉर, लिखें ये बस लिख लें, डिटेल कल में बात होगी इंशाल्लाह। कुछ नोट कर लें जी, नोट कर लें। एंटी डिप्रेसेंट जनाबे अली ओनली यूज्ड फॉर, ओनली यूज फॉर, आप इनको यूज करते हैं किस किस के लिए, सुन लें। मेजर डिप्रेशन के लिए। अब आपको पता चल गया ना मेजर डिप्रेशन क्या है। मेजर डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं आप लोग इनको, एंटी डिप्रेशन को। और आप यूज करते हैं डिस्थीनिया के लिए, डिस्थीनिया के लिए, ठीक हो गया। इसमें टाइम पीरियड क्या है जी, मोर देन, हाँ जी 2 years। अच्छा, फिर नंबर 1, फिर आप लोग जनाब यूज करते हैं मूड स्टेबिलाईजर, लिखें जी मूड स्टेबिलाईजर यूज फॉर, मूड स्टेबिलाईजर, मूड स्टेबिलाईजर यूज फॉर, आप इनको यूज करते हैं किसके लिए जनाब अली, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और साथ में साइक्लोथीमिया के लिए। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए आप इसको यूज करते हैं। और साथ में आप यूज करते हैं किसके लिए, साइक्लोथीमिया। और साइक्लोथीमिया भला क्या था भाई, पहले बहुत ज्यादा खुश तो फिर साथ में डिस्टीनिया, मतलब कि इस तरह नेगेटिव मूड भी चल रहा है और पॉजिटिव मूड भी चल रहा है। फिर लिखें आपके पास कुछ ड्रग्स हैं। अच्छा, पता है मूड मूड स्टेबलाइजर में कितनी ड्रग्स थी, इंशाल्लाह कल बात करेंगे। लिथियम है, कार्बामेज़ापिन है, वॉलप्रोइक एसिड है, ऐसे ही है ना। हाँ जी, पता है कि नहीं है? ये इंशाल्लाह बात करें। लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ऐसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है किसका, बाइपोलर डिसऑर्डर का। सो ये इंशाल्लाह यार बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कल हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट क्या है जी, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, फॉर योर कंसंट्रेशन। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन प्लीज। ओके, लेक्चर डिसमिस टुमारो।